पास सोना और चांदी तो नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। Let us unwrap the gift in this Christmas. आपके पास भी आज यीशु है, आपके पास भी यीशु है। आप भी आज जोसेफ की तरह बैठे हुए हैं। आज मैं आपको इस क्रिसमस ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। आमेन। ये क्रिसमस ट्री कुछ नहीं बोलता है या कुछ नहीं बोलती है। दिस ट्री डजंट स्पीक एनीथिंग, बट व्हाट अबाउट अ पर्सन? बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है, ही वॉज अ क्रिसमस ट्री, ही वॉज काइंड ऑफ क्रिसमस ट्री। आमेन। नेवर फॉरगेट कि मैंने स्टार्ट किया था कि इस साल इस महीने मेरा सीरीज रहेगा अनरैपिंग क्रिसमस गिफ्ट। आमेन। अनरैपिंग क्रिसमस गिफ्ट। कल मैं यहां पर था, चर्च डेकोरेट हो रहा था, ये भी रैप किया हुआ था अंदर बॉक्स में, और मेरे 2 बच्चे भी थे और लोग भी थे, सब कोई मिलकर इसको अनरैप कर रहे थे, खोल रहे थे। कोई प्लास्टिक खोल रहा है, कोई ये खोल रहा है। मैंने जेसन को बोला, जेसन सब जितना कचरा है सब बैग में भरो। जेसन बोल रहा है कि मैं इतना ही भरूंगा, और बाकी बोलता है दादा भरेगा। ठीक है। सो वी विल बी लिसनिंग इस पूरे मंथ अनरैपिंग। व्हाट इज दैट? क्रिसमस गिफ्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक पिक्चर्स इन द चर्च। जहां भी आप हैं, टेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स। बट जब आप पिक्चर्स को लेते हैं, प्लीज पोस्ट ऑन एनी सोशल मीडिया एंड प्लीज ऐड @RLAG। आमेन। आप जहां भी सोशल मीडिया में डालते हैं, आप यू मस्ट ऑन फेसबुक और इन इंस्टाग्राम, आप कहीं भी डालते हैं, प्लीज ऐड RLAG। यू आर इन RLAG। आमेन। आशा करते हैं आप अपने घर को डेकोरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं। प्लीज डेकोरेट योर हाउस। आमेन। ताकि ये क्रिसमस के समय, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, मेरे सारे मैसेजेस इसमें हैं, मेरे सारे मैसेजेस इसमें हैं, ताकि आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरा यीशु मेरे लिए कौन है। আমার যিশু আমার জন্য কে আছেন। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओके। कितने लोगों ने कभी कोई सपना देखा है? हैव यू एवर सीन ड्रीम? मैंने हाथ नहीं देखा आपका, अभी देखा। हैव यू सीन एनी ड्रीम? बैड ड्रीम, गुड ड्रीम, स्वीट ड्रीम, नाइस ड्रीम, लवली ड्रीम, मिरेकल ड्रीम? हैव यू एवर सीन एनी ड्रीम? कितने लोगों ने कभी कोई सपना नहीं देखा? कोई सपना नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। सुजीत पाल, কোনো স্বপ্ন আসেনি আজ অবধি? হায় রে, সুনিতা পাল এসছে তোমার। যা তুমি স্বপ্নতে দেখেছো সেটা রিয়ালিটি হয়েছে। ये आमीन बोल रहा है। आमीन माने किसेर आमीन? पछतावा वाला आमीन ना, मतलब खुशी वाला आमीन कि सोमा इससे। ओके। वी ऑल हैव सीन ड्रीम्स। आमेन। हम सब ने सपना देखा है, आंख बंद करके देखा है, आंख खोल के भी देखा है। आमेन। सो लेट्स टॉक अबाउट a beautiful dream. Amen. Book of Matthew chapter 1. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय
द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18, कोई पढ़े मेरे लिए। 1:18। Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. बाइबल में लिखा है कि यहाँ एक ऐसा स्वप्न देखा जा रहा है, और यह स्वप्न कौन देख रहा है? जोसेफ। कौन देख रहा है? जोसेफ। आमेन। यूसुफ एक स्वप्न देख रहा है। जोसेफ एक स्वप्न आपको पता है, जोसेफ was kind of Christmas tree in the Bible. ये क्रिसमस ट्री कभी किसी को कुछ नहीं बोलता है, पर ये क्रिसमस ट्री लगाने ही से लोगों को लगता है कि क्रिसमस आ गया। पूरे बाइबल में जोसेफ का नाम तो है, आमेन। पूरे बाइबल में जोसेफ का नाम है, पर जोसेफ ने बाइबल में कुछ भी नहीं बोला, आमेन। Not a single statement Joseph made in the Bible. मरियम ने बोला मैं प्रभु की, मरियम ने बोला, पर जोसेफ did not speak a word in the Bible. कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ देखा और सुना। वो सिर्फ स्वप्न देखा और सिर्फ nowhere in the Bible, बाइबल में कहीं भी जोसेफ के बारे में नहीं लिखा है। जोसेफেर কথা কোনো জায়গায় আপনি দেখবেন না कि जोसेफ কিছু বলেছেন। Amen. Hallelujah. Not a single statement. Hallelujah. God spoke through Abraham. God spoke through Joshua. God spoke, ঈশ্বর এরকম অনেক বড় বড় দাসের মাধ্যমে কথা বলেছেন। অনেক বড় বড় লোকের সাথে ঈশ্বর কথা বলেছেন। ঈশ্বর পাহাড়ে গিয়ে কথা বলেছেন। ঈশ্বর লাল সমুদ্রের মাঝখান থেকে ঈশ্বর একটা মেসেজ দিয়েছেন। কিন্তু এই পুরো জগৎকে, ये पूरे संसार को एक व्यक्ति ने सिर्फ स्वप्न देखकर मैसेज दिया। आमेन। आपके स्वप्न से आपको डर लग गया, पर जोसेफ के स्वप्न से दुनिया में रोशनी आ गई। आमेन। हालेलुया। Did not say anything. जोसेफ কিছুই বললো না, কিন্তু স্বপ্ন দেখছে। আমি স্বপ্ন দেখছি আমার একটা গাড়ি আছে, আমি দেখছি আমার একটা বাড়ি হচ্ছে, আমি দেখছি আমার একটা সুন্দর बिजनेस। बहुत लोगों ने देखा होगा ना, यहाँ पर कुछ लोगों ने देखा होगा फन फेयर है तो आज कुछ लोग रात में ही देखा होगा। जो लोग बनाया होगा वो लोग खुद देखता होगा, ये आमी एगुलो बानिয়েছি, ওইগুলো আমিও খাবো। रात में सपने में देख रहा हूँ, क्योंकि इतना मेहनत किया वो सपना में भी आता है। अगर आप कोई चीज़ के लिए कुछ करो तो वो सपना में आता है। अभी जिन लोगों का शादी होने वाला रहता है, वो लोग सपने में पहले ही से शादी कर लेता है, पहले ही से देखता है, हाँ पास्टर जी खड़ा है, शादी हो रहा है, हालेलुया सब बोल रहा है, कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, फिर उठा बोला ओ ये तो स्वप्न छिलो, शादी है अभी भी हुआ नहीं, होने वाला है। हम लोग सपना देखते हैं। कितने लोग तो आंख खुला खुला सपना देखते हैं, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, ऑटो में चल रहा है, हाँ ऑटो में बैठे बैठे ही देख लिया शादी हो गया उसका। এই কালারের কাপড় পরেছি, ফুল লাগিয়েছি এখানে, सपना, ड्रीम, ये अच्छी बात है, पर what about the dream of Joseph in the season of Christmas? What about this guy's dream? ये व्यक्ति रात में
कुछ भी सोच के सोया नहीं था कि मेरा शादी होने वाला है, पर यह व्यक्ति ये जरूर सोच रहा था कि मेरा विवाह मरियम के साथ होने वाला है। पर उसने ये स्वप्न नहीं देखा, उसने ये स्वप्न नहीं देखा कि मेरी पत्नी मेरे शादी से पहले ही गर्भवती होगी। ये स्वप्न उसने नहीं देखा था, पर यह स्वप्न जोसेफ को आया। आमेन। God comes in our life in unexpected way, unusual way. अलग तरह से प्रभु हमारे जीवन में आता है, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। प्रभु ऐसे ही आता है। प्रभु हमारे लाइफ में ऐसे चीजों को देता है जिसके बारे में हम चाहते भी नहीं है। আমরা যেগুলো কিন্তু একদম চাইছি না, अप्रत्याशित तरह से प्रभु हमारे जीवन में आता है। अप्रत्याशित एक उम्मीद होती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, परंतु प्रभु अप्रत्याशित तरह से हमारे जीवन में काम करता है। आई थिंक इन बंगाली ऑल्सो अप्रत्याशित ही बोलते हैं हम लोग। আনএক্সপেক্টেড। প্রভু আমি এটা তো ভাবছিলামই না, এটা কি করে হলো, ये कैसे हो गया। अनएक्सपेक्टेड। कल जब हम यहाँ आए, जब यहाँ आने के बाद हम क्रिसमस का सजाने लगे तो रवि मेरे कान में बोलने लगा, पास्टर जी अगर हम ये क्रॉस बनाए तो कैसा लगेगा। ये मेरे उम्मीद में भी नहीं था, ये मैंने सोचा भी नहीं था, पर मैंने बोला अच्छा तू बना, मैं देखता हूँ। बस वो थोड़ा सा बनाया, लाइट मुझे देखा, बोला हाँ अच्छा बन रहा है। तो कभी कभी बहुत सारी चीजें अनयूजुअल होते हैं हमारे लाइफ में, पर याद रखो ये तो इंसान की ओर से है, परंतु अगर परमेश्वर कोई भी अनएक्सपेक्टेड काम हमारे जीवन में करता है, अनयूजुअल कुछ होता है, तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हम जोसेफ की तरह तैयार हैं? शायद उस दिन जोसेफ के ड्रीम, उस दिन जोसेफ के तैयारी के कारण आज हम सब यहां बैठे हुए हैं। आमेन, हालेलुया। He was kind of Christmas tree. He was not speaking anything, परंतु लोग इसके बगल में आके फोटो खींच रहे हैं। Amen, हालेलुया। जोसेफ ने यह स्वप्न देखा, क्या देखा कि उसकी पत्नी क्या है। 1:19 में क्या लिखा है। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे क्या करना चाहता था? चुपके से त्याग देने की मनसा की। द कंफ्यूजन, यहां एक कंफ्यूजन है उसके अंदर। Shall I वेलकम माई वाइफ? क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं? परंतु मनसा एक तो था त्यागने का। आमेन। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और बदनाम करना नहीं चाहता था, उसको चुपके से त्याग देने की मनसा की। सपोज इस जगह में अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसका शादी होने वाला है और उसको पता चलता जिससे उसका शादी होने वाला है वो पहले ही से ही गर्भवती है, तो क्या करते हैं? मुझे तो लगता है लड़का एक बड़ा बोतल खरीदता और पूरा शराब पीकर उस लड़की के घर चला, हमारा लाइफ तुम ही नष्ट कर दिए। या पूरा परिवार उठ के जाता, कैसी लड़की, हमारा इतना तैयारी हो गया, हमने हॉल बुकिंग कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, इसका जुर्माना देना होगा। कुछ लोग ऐसा है, या कुछ लड़के ऐसे होंगे गम में सोए हुए हैं, अंधेरे में घर में बंद करके,
क्या हो गया मेरे संग? मैंने खुली आंखों से, बंद आंखों से सपना देखा था कि पास्टर जी और हम वो खड़े हैं शादी के लिए। पहले से ये क्या कर ली ये औरत, क्या कर ली। पर व्हाट अबाउट जोसेफ? जोसेफ, गॉड नोज आवर थॉट्स। परमेश्वर हमारे विचारों को पहले से जानता है। He knows our thoughts. हमारे विचारों को वो पहले से जानता है। मैं आपको बता दूं, when you come to this place, जब आप चर्च में आते हो तो याद रखना, परमेश्वर आपसे अनएक्सपेक्टेड बात बोलना चाहता है। आमेन। कुछ अलग बोलना चाहता है, कुछ हट के बोलना चाहता है। 1:20 में लिखा है, 1:20। हालेलुया। बाइबल बताती है, और जब वो इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। किसमें? 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 स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की और पवित्र आत्मा की ओर से है। कभी कभी परमेश्वर हमारे अगेंस्ट में बात करता है। और आगे বাইবেলের वर्स কি বলছে? जोसेफ চিন্তা করছে, আমি মরিয়মকে আমি ওকে বদনাম করতে চাইছি না, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता हूं, पर मैं उसे, परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है पहले से। इसीलिए उसके बाद खुदा ड्रीम में आता क्या बोलता है कि तू उसे यहां लाने से मत डर। आमेन। सपोज अगर आप ऐसे कोई सामान को खरीदना चाहते हो, আপনি যদি এরকম কোনো জিনিস কিনতে চাইছেন আর ঈশ্বর বলছেন না, কিনবেন না, কি করবেন? What you will do? Amen. Hallelujah. একটু কষ্ট হবে। সাপোজ আপনি একটা মেয়েকে পছন্দ করেছেন আর বলছেন এই আমার বৌমা হবে, খুব ভালো মেয়ে, আমার ছেলের একদম ঠিক হবে। এবার ঈশ্বর বলছেন না, কি করবেন? What you will do? It's hard decision, but somewhere it is a good decision. Amen. अरे वो तो अमेरिका में रहता है, मैंने ऐसा लड़का पसंद किया, वो he lives in US। परंतु परमेश्वर बोल रहा है घोला में जो रहता है उससे शादी करा। कहाँ अमेरिका, कहाँ घोला का बहुत नाम ही नहीं लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को। ये तो रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के कारण दुनिया में लोग जानते हैं घोला भी है कोई इस प्लैनेट में। अगर परमेश्वर बोलता है कि नहीं, अगर परमेश्वर आपको बोलता है ये बिजनेस मत करो, क्या करोगे? आमेन। इट इज हार्ड डिसीजन, ये कठिन है, पर खुदा आपको अच्छा देखना चाहता है, परमेश्वर आपको अच्छा देखना चाहता है। समटाइम আমাদের যে ডিজায়ার আছে, हमारा जो इच्छा है, उसके अगेंस्ट में अगर खुदा बोलता है तो हमारे लिए अच्छा है। जोसेफ मरियम को छोड़ना चाहता था, परंतु खुदा जोसेफ को मरियम को लाने के लिए बोल रहा है। आमीन। हालेलुया। आपको बाहर में लोग बोल रहे हैं चर्च मत जाओ, परंतु खुदा बोल रहा है चर्च आओ। आमीन। बाहर के लोग बोल रहे हैं कि तोर चाकरी चले जाबे यदि तू चर्चे जाबी, किंतु परमेश्वर बोल रहा है कलीसिया आओ। हालेलुया। इसका रिजल्ट किंतु अच्छा नहीं था, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था, परंतु इंस्टेंटली जोसेफ ने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया। आमीन। जैसे ही परमेश्वर का वचन जोसेफ के पास आया और जोसेफ ने मान लिया। मैथ्यू
में अगर हम पढ़े उसका 21-22 में, वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। 23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे 24 सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया। आमेन, हालेलुया। और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। ओबीडियंस, जब हम आज्ञा मानते हैं, याद रखना परमेश्वर की आज्ञा अगर आप मानते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट, उसका जो रिएक्शन आएगा वो अलग होगा। मे बी ओबीडियंस कॉस्ट यू समवेयर। जब आप परमेश्वर के बातों को मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब जोसेफ मरियम को लेने गया तो सबसे पहले जोसेफ ने क्या छोड़ा? सबसे पहले जोसेफ ने अपना घर छोड़ा, क्योंकि उसके घर के लोग मरियम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जोसेफ ने क्या छोड़ा? जिस टाउन में वो रहता था। आमीन। उसके बाद जोसेफ ने क्या छोड़ा? जिस देश में वो रहता था। ओबीडियंस कॉस्ट यू। अगर आप आज्ञा मानोगे ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। आमीन। बहुत सारे दोस्त आपको बोलेंगे तुम एक तो बेशी पवित्र होएगा चो ना। कुछ लोग बोलेंगे, आपके कुछ दोस्त लोग ऐसा, तुम एक तो बेशी बोलছো ना, তুমি আগে এগুলো আমার সঙ্গে থাকতে এ করতে, একটু বেশি হচ্ছে না পবিত্র পবিত্র পবিত্র। देयर आर फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलेंगे इट्स टू मच, है ना, ऐसे बोलेगा इट्स टू मच यार प्लीज। फिर आपको बोलेंगे इंग्लिश में फ्रेज, टू मच ऑफ एनीथिंग गुड फॉर नथिंग, ऐसे बोलेंगे। जरूरत से कोई भी चीज या जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं है, इतना पवित्रता मत दिखाओ ना। ना प्रभु जीशु बोलेছেন মিথ্যা কথা বলতে, झूठ बोल নালে আমার মা আমাকে মারবে, बोल ना একটু মিথ্যা কথা, झूठ बोलना क्या बात है। बट रिमेंबर ओबीडियंस कॉस्ट यू। अगर आप आज्ञा मानोगे थोड़ा कीमत चुकाना होगा। जोसेफ की तरह क्रिसमस डे, ही इज नॉट स्पीकिंग एनीवेयर। पूरे बाइबल में वो कुछ नहीं बोल रहा है, फिर इस स्वप्न को देख रहा है और प्रभु की आज्ञा को एक्सेप्ट कर रहा है। आमीन। बहुत बार हम बहुत कुछ करते तो नहीं हैं, परंतु हम बहुत कुछ परमेश्वर को, आज्ञा को, परमेश्वर को मानकर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर बढ़ा देते हैं, ताकि हमें देखकर लोगों के जीवन में रोशनी आए। हमें देखकर हमारे सैक्रिफाइस, इट्स रियली कॉस्ट। आमीन। कभी कभी आपको अपने दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा प्रभु के लिए। ओबीडियंस कॉस्ट यू माय डियर फ्रेंड्स। कभी कभी आपको अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़े, कभी कभी अपने खुद के परिवार से अलग होना पड़े। एंड जोसेफ डिड दैट। जोसेफ ने ये किया। बहुत लोग बोलते हैं ये असंभव है, मैं यीशु को छोड़ सकता हूं परंतु मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता हूं। परंतु जोसेफ ने कहा मैं अपने घर को छोड़ सकता हूं, पर अब मैं मरियम को नहीं छोड़ सकता हूं,
क्योंकि ये मैसेज मुझे खुदा से आया है। आमेन। ओबीडियंस कॉस्ट यू। आज्ञाकारी आपके लिए थोड़ा सा कीमती होगा। ये वैसी आज्ञा नहीं है, ये ऐसी वैसी आज्ञा नहीं है, ये एक ऐसी आज्ञा है जिसके कारण आप बहुतों के जीवन में इंपैक्ट डाल सकते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मेरे पिता ने मुझे एक चिट्ठी दी और उस चिट्ठी में लिखा था, बहुत सुंदर चीज लिखा था। मैं 2 दिन बाद बाइबल कॉलेज जाने वाला हूं और 2 दिन पहले मेरे पिता ने एक एनवलप दिया और बोला पढ़ो इसे। मैंने पढ़ा, बोला क्या सोचते हो? मैं बोलता हूं मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो मैंने सोच लिया मैं वही करने वाला हूं। मेरे पिता ने बोला अरे अभी भी सोच लो। मैं आपको बता दूं, अभी भी लिंग लैंग स्कूल जो आपका टेंगड़ा में है, उस स्कूल में मुझे जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि जो मालकिन थी चाइनीज, वो यूएस वापस जा रही है और मेरे पापा ने उनसे कहा कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मिनिस्ट्री करता है, क्यों नहीं आप उसको एक अच्छा नौकरी दे दो। बोला अरे तुम्हारा बेटा कभी बोला नहीं, क्योंकि मेरे जब बहुत छोटे से 5-6 साल से ही वो लोग उस स्कूल में थे और उधर ही बड़े हुए, वही सब कुछ जीवन था हम लोगों का। तो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास था, सैलरी है, सब कुछ है, और बोल रहे हैं यहाँ पर नौकरी करो। 2 दिन बाद मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। मैंने वो लेटर उनको वापस दिया। मैंने बोला मैं जो सोच लिया हूँ मैं वही करूँगा, क्योंकि ये मेरी ओर से नहीं, मुझे खुदा की आज्ञा को पालन करना है। क्योंकि मेरे परिवार ने, मेरे माँ ने भी मुझे बोला उस समय, सबने बोला मुझे कि पास्टर लाइफ बहुत प्रॉब्लम का जीवन है, पास्टर्स लाइफ इतना आसान नहीं है, पास्टर्स लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है, तुम नहीं सकोगे। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने पास्टर्स लोगों को देखा है, बहुत करीब से देखा है, पास्टर बंटेन को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत कष्ट का जीवन होता है, ये इतना आसान नहीं होता है। ये फैमिली सपोर्ट तो ये तो वो, बहुत तकलीफ होगा। वो लोग नहीं चाह रहे थे लास्ट तक। फिर मेरे फैमिली ने मुझे मिलकर कहा देखो, फिर बाद में हमें नहीं बोलना कि परिवार ने कुछ नहीं किया। मैं बोला मेरे जबान कट जाएगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा कुछ आप लोगों को। आमीन। और आज वही परिवार, ऐसा कोई जगह नहीं है जाकर नहीं बोलते हैं कि मेरा बेटा पास्टर है। When you obey, it costs you. But when God will fulfill, it will bring blessings. Amen. आज आपको परमेश्वर ने अगर कुछ बोला है करने के लिए, ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा। Maybe you have to leave many things. आप जिस ग्रुप में रहते हो उस ग्रुप से आपको निकाल दिया जाएगा। जिस दोस्तों के संग रहते हो वो दोस्त आपसे बात करना बंद कर देगा। Maybe जो बहन लोग आपको बुलाती है वो लोग आपको निकाल देंगे। Maybe आपके घर के लोग आपको डिस्कशन में अब नहीं रखेंगे। Maybe पहले आपसे पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जाएगा। Maybe you have to leave everything. It cost you, my dear friends. Hallelujah. परंतु जोसेफ ने कहा It's okay. Amen. जोसेफ ने क्या बोला? It's okay. If I have to leave my family, it's okay. If I have to leave my house, it's okay. If I have to leave my town, it's okay. If I have to leave my city, it's okay. If I have to leave my property, my everything, it's okay. मुझे
मुझे अगर कुछ भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ूंगा, परंतु मैं खुदा के आज्ञा को ही मानूंगा। Because of that, we are celebrating Christmas. Hallelujah. It cost you, it cost me, and it will cost your children. Hallelujah. Hallelujah. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मरियम को चेक किया था। मरियम के पास खुदा जाकर बोला कि तू गर्भवती, तू पर जोसेफ को क्या बोला? वो गर्भवती है। आमेन। मरियम ने क्या बोला? मैं प्रभु की दासी, मैं परमेश्वर की, मेरे जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार, यानी हुआ नहीं है। परमेश्वर ने मरियम को चेक किया पर जोसेफ को चेक नहीं किया, क्योंकि प्रभु जानता था कि जोसेफ फेथफुल है। हम मरियम की कहानी बहुत बोलते हैं पर हम जोसेफ को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने मरियम से पूछा था पर जोसेफ से पूछा नहीं था। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना पूछे परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है? क्या यहाँ कोई ऐसा जोसेफ खड़ा है इस क्रिसमस ट्री की तरह, जो कुछ नहीं बोलता, वहां से जो बोलता है वो वही करता है? आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जितने बच्चों को बाइबल कॉलेज भेजा, मैंने पूछा बाइबल कॉलेज जाएगा? बोलता हाँ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। चेक किया गया, जाना चाहता है कि नहीं। मैं कितने लोगों को पूछता हूं, ये काम करेगा? इस तरह से प्रभु का काम, हाँ आप दीजिए ना, प्रभु का काम हम करेंगे। परंतु देखिए बाइबल में परमेश्वर ने मरियम से तो पूछा था पर जोसेफ से नहीं पूछा। जोसेफ को सिर्फ बताया वो गर्भवती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको अब अनरैपिंग गिफ्ट के बारे में बताना चाहता हूं। पर आइए पहले इब्रानियों 1:1 में क्या लिखा है, कोई पढ़ दे जल्दी से। बुक ऑफ हिब्रू। मेरे पूरे इस मंथ में मैसेज शॉर्ट रहेंगे ताकि हम परमेश्वर की आराधना ज्यादा से ज्यादा कर सकें। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 and 2। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जोसेफ को सबसे बड़ा इनाम क्या मिला? I'll tell you। सबसे बड़ा इनाम आज तक पूरे बाइबल में जोसेफ की तरह इनाम किसी को नहीं मिला। आमेन। चलो भविष्यवक्ताओं का नाम बोलो पुराने नियम में, कोई भी, एनी नेम। यहेजकेल, ओके। जेरेमिया और हाँ आइज़ाया, एलियो, ओके। और हाँ नाथान, ओके। और जकरिया, और कोई? अरे बाइबल में बहुत सारे भविष्य। हाँ एलिसा, यहेजकेल, ओके, यहेजकेल, ओके। और हाँ हगाई, ओके, हगाई, ओके। डैनियल, मैं खुद खड़ा हूं इधर, मेरा नाम कोई नहीं ले रहा है जल्दी से। और हमको मालूम है आपको डर लगता है, सर का नाम लेंगे। नाहुम, हबक्कुक, सामुएल, जोना, आमोस। पीछे मीडिया घर का पीछे से, हाँ जोर से, एलियो, ओके। और इस तरफ से कोई नहीं बोलता है, उस तरफ से कोई नहीं बोलता, उस तरफ से भी कोई नहीं बोलता है। बोलो कोई भी, ओके। जेरेमिया। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे,
आमेन। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे। हालेलुया। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास, हालेलुया, जब तक वो पुत्र ना जनी उसके पास नहीं गया। उसके बाद क्या लिखा है? इस पूरे बाइबल में जिस नाम के द्वारा उद्धार आता है, जिस नाम के द्वारा चंगाई मिलती है, जिस नाम के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, उस नाम को जोसेफ ने रखा यीशु। Not a single prophet gave the name of Jesus. सिर्फ जोसेफ ने वो नाम रखा। इस बालक का नाम होगा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। Obedience cost you, but obedience will reward you. Hallelujah. What a privilege for Joseph. Amen. अरे बड़े बड़े लोगों ने बर्निंग बुश में परमेश्वर से बात किया, लाल समुंदर भाग करके बात किया, अरे लोग आग में ढुक के परमेश्वर से बात किया, परंतु किसी के मुंह में ये शब्द किसी को प्रभु ने नहीं दिया, सिर्फ जोसेफ को दिया। Amen. Joseph named him Jesus. यूहन्ना उसका 14 का 13 से 14 में लिखा है कि whatever you ask in my name, Amen, तुम जो भी मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें जरूर देगा। Amen. जब आप चुपचाप परमेश्वर के बातों को मान लेते हो, it may cost you, but I am telling you, it will definitely reward you. Hallelujah, hallelujah. यूहन्ना उसका 16 का 33 में लिखा है, in me you have peace. Amen. जो यीशु में है उसमें शांति है, जो यीशु से दूर है उसके जीवन में अशांति है, और ये वही यीशु है जिसका नाम जोसेफ ने रखा। Amen. Hallelujah. It was suggested, it was conveyed from angel of the Lord कि इसका नाम पर रखेगा कौन? रखेगा कौन? जोसेफ। Amen. जोसेफ ने वो नाम रखा कि इसका नाम क्या होगा? जब यीशु गलील में घूम रहे थे तो लोग बोले थे, कौन यीशु? Amen. कौन यीशु? तो एक अंधा बोलता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर। ये वही यीशु है जो गौशाले में बच्चा सा पड़ा था और जोसेफ ने उसका नाम रखा। क्या उस दिन जोसेफ को पता था एक अंधा भी उसके नाम को खोजेगा? क्या जोसेफ को पता था कि एक दिन मुर्दा भी उसके नाम को सुनकर जीवित हो जाएगा? क्या जोसेफ को पता था कि उसके नाम को सुन के लंगड़ा, ओ चेले कहते हैं मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। Let us unwrap the gift in this Christmas. आपके पास भी आज यीशु है, आपके पास भी यीशु है। आप भी आज जोसेफ की तरह बैठे हुए हो। क्या आज आप इस दुनिया में बोलना चाहते हो कि मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा है उसका नाम
मेरे जीवन का मालिक, मेरे लिए जो आया, मेरे लिए जो क्रूस पे मरा, मेरे अंदर जो शांति है वो यीशु में है। Let us unwrap the gift. Hallelujah. यूहन्ना 14:6 में लिखा है, I am the way and the life. Hallelujah. मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही, हालेलुया। अरे किसको मालूम था, जिस जोसेफ ने मरियम को लिया और भागते भागते एक गौशाले में जाके वो पनाह लेता, उसको पता ही नहीं था कि यही दुनिया का रास्ता बनने वाला है। हालेलुया। जिसकी आवाज लाजरस मरा हुआ है, परंतु जिसकी आवाज सुनकर परंतु जिसने नाम दिया उसने कभी नहीं बोला, परंतु जिसका नाम रखा उसकी आवाज से मुर्दा भी बाहर खड़ा हो गया। आमीन। आज हो सकता है आप बहुत फेमस तो नहीं हुए हो, आज हो सकता है लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। हम मरियम के बारे में बहुत बात करते हैं, पर हम इस व्यक्ति के बारे में भूल गए कि नामकरण अगर कोई किया था, इट वाज जोसेफ। आज आप भी अपने पड़ोसी में जाकर यीशु का नामकरण कर सकते हैं। आज आप अपने रिश्तेदारों के घर में भी यीशु का नामकरण कर सकते हैं। आज आप हॉस्पिटल में भी जाके बीमारियों के सामने एक नामकरण कर सकते हैं। इस बीमारी को अगर कोई दूर कर सकता है वो है यीशु। इस मुर्दे को भी अगर कोई जिंदा कर सकता है वो है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 4:30 में लिखा है, signs and wonders are performed through the name your holy servant Jesus. Amen. प्रेरितों के काम उसका 4:30 में लिखा है कि चमत्कार और आश्चर्यकर्म के काम होने लगे, अद्भुत काम होने लगे। किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसी ये चरनी, कैसी ये रात, सोया है सारा जमाना, जमाना। बैतलहम में आया मसीह, लेके खुशी का खजाना। रातों में आके, रातों में गाके, दूतों ने सबको जगाया, जगाया। शांति का दाता, मुक्ति का स्वामी, हमको बचाने वो आया। रात की खामोशी come on.